हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये दिन है शुक्रवार का, जो कि था न्यू ईयर से कुछ दिन पहले ही। तो मैंने आज लिया था लीव, क्योंकि बस मन कर गया। कभी कभी होता है ना कि आपका मन ही नहीं करता काम पे जाने का। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं काम पे जाऊं। सो मेरी छुट्टी का तो जम के उठाया गया फ़ायदा। किस किस के साथ ऐसा होता है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो मेरी छुट्टी का उठाया जम के फ़ायदा, अच्छे अच्छे पकवान बनवा के। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी इडली की। मैं इडली बना रही हूँ जो सूजी से बनती है, जो रवा इडली बोलते हैं। मैं जो चावल की इडली है वो कम ही बनाती हूँ, ये रवा इडली बनाती हूँ। इसमें मैंने सूजी डाल दिया था और दही डाल दिया था। इसका मैं बैटर बना के रख दूँगी घोल के, जब तक सूजी फूल नहीं जाएगी। तो उसके बाद मैं इडली बनाऊंगी। वैसे इडली बनाने के बाद जब मतलब निकाली थी मैंने इडली मोल्ड में से, तो वो क्लिप मेरी मिस हो गई। पता नहीं क्या हुआ, वो तो मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, इडली बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे जो आटा था, आटा मैंने निकाल के कटोरे में रख दिया है। और यहाँ पे मिल्क मैं बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी। और ये मिल्क मैंने इस बार लिया है अमूल का डबल टोन्ड वाला, क्योंकि वो बफेलो मिल्क नहीं मिला था। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी की। यहाँ पे जो है मैं परोंठे बनाऊँगी सुबह नाश्ते में, इनके लिए और अपने लिए। बच्चे जो हैं वो इडली खाएंगे। तो परोंठे में मैं बनाऊंगी मेथी के परोंठे, जो कि है एक एक तो नॉर्मल परोंठे बनते हैं वो बनाऊंगी, और एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेट लॉस परोंठा बोलेंगे उसको। क्या होता है ना, वेट लॉस चीज़ें कुछ ऐसी वो नहीं होती, बस थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रख के आप कर सकते हो। मैं दरअसल ऐसा ही परांठा खाना पसंद करती हूँ जिसमें घी बिल्कुल भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, परांठे की इच्छा भी पूरी हो जाती है इससे। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़े से कि नहीं कम घी खाएंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल बना दिया था, इसमें मैं घी रख के अंदर दे दूँगी। और फिर मैंने बनाया था सेम मेथड से परांठा, नमक मिर्च लगा के। ना तो मैंने अंदर घी लगाया, ना ही मैंने उसको ऊपर सेकने में घी लगाया, मतलब उसे फिल करके रोटी की तरह बना लिया था। तो यहाँ पे अब मैं इडली चढ़ाऊँगी। इडली का मेरे पास ये वाला स्टैंड है, इसे चढ़ाऊँगी। इसे मैंने हल्का सा जो है ऑयल लगा के, और जो पतीले में पानी बॉईल करके मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना नाश्ता, कुछ बातें कर रही थी कुणाल के साथ, और बस अपना नाश्ता कर रही थी। तो जैसे कि नाश्ता करने के बाद फिर से काम फैल जाता है, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही काम फैल चुका था। फिर से मैं किचन क्लीन करने आ गई थी। और यहाँ पे अब मैं करूँगी जो है कमरों की सफाई, दोनों रूम में क्लीन कर लूँगी। और सामान ज़्यादा तो वैसे फैला हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने वैसे करती रहती हूँ हाँ, लेकिन फैल तो फिर भी जाता ही है, क्योंकि छोटे घर होते हैं ना, तो जितना स्पेस कम होता है उतनी चीज़ें ज़्यादा बिखरती हैं। यहाँ पे मैं सेटअप कर रही थी अपनी क्रॉकरी, जो थोड़ी बहुत मेरे पास है। ज़्यादा क्रॉकरी नहीं है, थोड़ी बहुत जो है उसको मैं इस बॉक्स में अरेंज कर रही हूँ। ये बॉक्स मेरा फ़िलहाल खाली ही पड़ा था, तो मुझे लगा किसी तरह इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक जगह है, तो यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो गया। और मेरा मिक्सर और जो पानी का होता है ना गर्म पानी करने वाला, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो गया है इस पर। और आज मैं जो है ये सफाई कर रही हूँ। इसे मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे कंटेनर वॉश नहीं कर रही हूँ। इन्हें मैं गीले जो फाइबर क्लॉथ होता है ना, माइक्रो फाइबर क्लॉथ, उससे क्लीन करके अच्छे से रख दूँगी, अरेंज करूँगी। सारा रीअरेंज कर रही हूँ सामान। बहुत टाइम इसमें भी लग जाता है हाँ, लेकिन जो वॉश करने का प्रोसेस होता है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें थोड़ा सा उस एज़ कम्पेयर टू कम लगता है टाइम। तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, कभी प्रॉपर वॉश करना, तो कभी इस तरह से काम चल जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मेरी ऐसे सामान पड़े थे ना, इन्हें मैं जो ये बॉक्स है इसमें रख देती हूँ। तो इसमें भी मैं सारे जो कंटेनर्स हैं ना वो अच्छे से सेट कर दूंगी, और अच्छे से इसको कपड़े से क्लीन करके ही ना मैं रखूंगी। ये मेरे पास मकई का आटा बचा हो रखा था, इसे भी मैं फिल कर दूंगी। और देखिए ये मैंने स्प्राउट्स बनाए हैं। सर्दियों में भी स्प्राउट्स बन जाते हैं, कौन कहता है स्प्राउट्स नहीं बनते हैं, सर्दियों में भी बन जाते हैं। बस भिगो के रख दो, और उसके बाद भिगो के रखने के बाद फिर उसे एक कपड़े में निकाल के अच्छे से पैक करके रख दो, उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सारा सामान फैला के रख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे सारा क्लीन करना है। तो मैंने एक बार अच्छे से सारा कुछ निकाल लिया था, और फिर इसे अच्छे से रीअरेंज करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था काम। और जो सेकंड बॉक्स है वो मैंने फ्रिज की दूसरी साइड रखा है। आई नो स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन जितना है उसमें अच्छे से अरेंज करने की ज़िम्मेवारी मेरी है, तो मैं उस तरह से इसको अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है किचन थोड़ी सी मैं सोच रही थी ना कि क्या कैसे सेट किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं चीज़ों में ना, कि कैसे क्या सेट किया जाए। सो मैं
बस थोड़ी सी कंफ्यूज सी थी कि किस तरह चीज़ों को अरेंज कर दूं। और यहाँ पे मैं ऊपर कपड़े भेज रही हूँ। ये मेघा कपड़े देखो कैसे फेंक के दे रही थी। ये ना कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाती है कि गुस्सा आ जाता है इसको, कितना काम मम्मी ने फैला लिया तो अब करना तो पड़ता ही है। तो ऊपर मैं कपड़े भेज रही थी, फिर मैं जाके लॉन्ड्री भी लगाऊंगी, ऊपर इतने कपड़े भी धुल जाएंगे। और अच्छे से मैं बैठ के ना क्लीन कर रही थी पोछा वोछा। मेरे ना यहाँ पे जो है सिंक वाला जो पाइप है ना, फिर से ब्लॉक हो चुका है। वो अब तो परमानेंटली ब्लॉक हो गया है लगा लीजिए, अब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मुझे लगता है। तो उसे मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया था और बाल्टी लगा दी है नीचे। हाँ थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। बताया गया है, प्लम्बर को बुलाया था तो वो कह रहा था कि पूरा फर्श तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो मुझे ना फर्श तोड़ना तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना नुकसान हो जाएगा। फर्श तोड़ने के बाद भी देखो कहाँ पे क्या पाइप की लीकेज हुई है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसलिए उसको भी बंद ही कर दिया कि कोई नहीं, मैं कर लूँगी इस तरह से अरेंज। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी रूम में, रूम क्लीन करने के लिए। तो मैं अभी थोड़ा सा विंटर रेडी कर रही थी। कंबल जो है ना, ये ब्लैंकेट मेरे पास एक्स्ट्रा है जो उन्हें मैं नीचे बिछा लूँगी, ताकि थोड़ी सी ना गर्माइश रह जाती है उसमें। क्योंकि ब्लैंकेट में कई बार ज़्यादा ठंड लगती है, तो नीचे ब्लैंकेट बिछा होता है ना, उसमें थोड़ा सा अच्छे से कवर्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छी हीट वो होती है, तो सही रहता है वो। तो यहाँ पे मैं वही बेडशीट बिछा रही हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है वीडियो में। ये मैंने खुद से बनाई थी, बहुत सुंदर बेडशीट लगती है। मतलब इतनी सस्ती मुझे ये पड़ गई ना, ये लगा लीजिए। क्योंकि मतलब आप एक चीज़ लेते हो, उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है और उसको आप यूज़ करते हो। और मेरी दोनों रूम की सेम बेडशीट बनी है और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जितनी बार इसे वॉश करती हूँ ना, उतनी बार ये खिल के आती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसे देख के कि कुछ चीज़ों का मतलब दिमाग चला के आप है ना अच्छे खासे चीज़ें मतलब बचा सकते हो, बचत कर सकते हो। एक गृहिणी का यही तो होता है ना, वो अपने दिमाग चलाती है कि किस तरह कितना बचाया जा सकता है तो वो बचाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। इतने कम मैंने बजट में इतनी सुंदर बेडशीट बना के रेडी करी और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब 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 मैं इसे बिछाती हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि दोनों रूम में सेम हो जाती है और देखने में अच्छी भी लगती हैं। तो ये ब्लैंकेट जो है ना, मैं यहीं पे फोल्ड करके लगा देती हूँ, क्योंकि रोज़ दीवान बेड में रखना और निकालना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि चाहिए होते हैं डेली, ऐसा नहीं है कि हाँ 2-3 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी, डेली ही चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं इनको यहीं प्लेस कर देती हूँ। फिर उठाना तो पड़ता ही है बार बार, और फिर दीवान बॉक्स खोलने में सारी बेडशीट भी बिगड़ती है और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही लगा दिया। मेघा की यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, वो क्लास ले रही है और मैं इतने यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी पूरे में। तो जी यहाँ पे मेरी हो चुकी थी सारी क्लीनिंग, बिल्कुल घर जो है ना चमक चुका है मेरा। एकदम से साफ़ कर दिया है मैंने घर को। और अभी भी मेघा की क्लास चल रही है। इसकी क्लास थोड़ी लंबी चलती है, 4 घंटे की रहती है, आफ्टरनून से स्टार्ट होकर इवनिंग तक रहती है। तो अभी वो तो क्लास लेगी, तो मैं इतने में बाकी के जो मेरे काम है ना वो निपटाऊंगी। काम तो मेरा सारा हो चुका इस फ्लोर का। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अकेले सारा कुछ करना थोड़ा सा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो सारी किचन क्लीन करी है। बॉक्सेस को आज मैंने क्लीन किया है। मैं आपको बॉक्सेस भी दिखाती हूँ अपने, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करे हैं मैंने। चलिए पहले दिखाती हूँ।
तो चलिए अभी यहाँ पे मैं अपना अरोमा डिफ्यूज़र भी ऑन कर लेती हूँ, ताकि इतना घर चमकाया है तो घर में थोड़ी सी खुशबू का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। कहते हैं ना, जहाँ खुशबू होती है ना वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो ये बस आज मैं थोड़ा सा बस अच्छा सा माहौल ही बना रही हूँ। मतलब वैसे तो मैं डेली जगाती हूँ, तो आज भी मैंने सोचा मैं लगा देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।